बार आग जो है वो पंजाब पाकिस्तान तक भी आई है, लाहौर तक भी आई है, और इसीलिए पाकिस्तान का डरना जो है वो वाजिब नजर आ रहा है सोई साहब। कि अभी तक तो क्या था कि भी ठीक है सिंध वाले लड़ते रहो, क्योंकि कहते हैं कि पंजाब का मतलब ही पाकिस्तान का मतलब ही पंजाब वाला, जो पंजाब पाकिस्तान वाला रीजन है, सिर्फ उसी में वो सारे रिसोर्सेज लगाते हैं। मैक्सिमम आर्मी के जो जनरल्स अफसरान हैं वो भी वहीं से आते हैं, सब कुछ वहीं पर केंद्रित है। लेकिन अब की बार वो इलाका भी जल रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है कि पहले तो एक जो मुझे 4 लाइनें याद आ रही थी जब जरदारी साहब का जो बयान जो आपने शुरू में दिखाया, जो डर वाली बात है, तो ये था कि सिंदूर की आग में फौलाद खड़ा था सरहद पर, सिंदूर की आग में फौलाद खड़ा था सरहद पर, हुक्मरान को नसीहत दी बंकर ही बेहतर, हुक्मरान को नसीहत दी बंकर ही बेहतर। जंग में छुपने को तदबीर समझ बैठे, जंग में छुपने को तदबीर समझ बैठे, बस डर का पैगाम लिख बैठे। तो ये तो उनकी माहौल है, ये उनकी सोच है। और जैसा पिनाज जी आप कह रही हैं कि इसमें क्योंकि वहाँ पे भरोसा नहीं करते एक दूसरे के ऊपर। अगर आसिम मुनीर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बैठे हुए हैं अपने हेडक्वार्टर में जगह जगह, तो किसी के ऊपर यानी कि भरोसा नहीं है। आज पंजाब के ऊपर भरोसा नहीं है, पंजाब को सिंध के ऊपर भरोसा नहीं है, बलूचिस्तान पे भरोसा नहीं है, खैबर पख्तूनवा को पंजाब पे भरोसा नहीं है। वो उस इलाके में नहीं जा सकते, पंजाबी वहाँ पर उन इलाकों में जाने में डरते हैं, उनको खौफ पैदा होता है, वहाँ पर सेना जाने में खौफ पैदा होता है उनको। तो ये देखा जाए तो ये इनकी करने का जो है असली जो आज हालात में पहुंचे, इसके जिम्मेदार सिर्फ वहाँ की फौज, जिसको लोग एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, और वहाँ के नेता। मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ तो वो कहते हैं जनाब भारत की आज हालत है, हम भी भारत के जैसे होते अगर हमारी फौज और हमारे नेता ईमानदार होते। खा के बैठे हुए हैं, बेईमानी कर रहे हैं, अपने घर भर रहे हैं, विदेशों में बच्चे पढ़ रहे हैं, विदेशों में पैसा जमा हो रहा है, और हर जिसको कहते हैं ना यहाँ पे एक जो नेता बनता है, राजा बनता है, चीफ बनता है, वो शेर की सवारी करता है। जब तक शेर की सवारी कर रहा है ऊपर बैठा तब तक ठीक है, जिस दिन या तो शेर गिरा देता है या नीचे उतरता है और शेर खा जाता है। आज तक यही हुआ इनके साथ। कौन ऐसा राजा या वो है जो सही सलामत बच के देश के अंदर रहा हो? या तो विदेश भागता है या फिर फांसी में लटका होता है या कहीं खत्म हो जाता है। ये बात इतिहास गवाह है इस बात का। कारण क्या है? भरोसा नहीं है। भारत में आप देखिए हम सब मिलके बैठे, आज यहाँ आप सभी बैठे, मैं देख रहा हूँ हर धर्म के हर मजहब के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ऑपरेशन सिंदूर की बात में पिछले हफ्ते में कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, कहते वहाँ पे कुछ इलाके हैं नीलम वैली और कुछ और इलाकों से बातचीत हुई, कहते लोग कहते थे, झंडा दिखाते थे लोकल गांव वाले कि जनाब आज हमारे यहाँ इंतकाल हो गया, किसी का जनाजा निकलने की इजाज़त देते हैं। तो ये हमसे भारतीय सेना से इजाज़त लेके तब हम कहते ठीक है अभी जनाजा ले जाओ कोई बात नहीं। ये हम इजाज़त, ये उनकी सेना की हिम्मत थी, ये उनकी सेना अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी और वो हमसे इजाज़त लेते थे। ये माहौल है। मैं देखता हूँ आपके जैसे बच्चे जो यंग लोग हैं, इन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया, नए नए किस्म के ड्रोन बनाए, उस समय भी बनाए, रातों रात बनाए नए नए किस्म के ड्रोन, और पाकिस्तान को चकमा दिया। ये यहाँ पर ऐसे में जरूरत है आप सब यंग जो यूथ आज यहाँ हमारे सामने बैठा है कि आप आउट ऑफ बॉक्स अलग चीज़ सोच के, और वो कर रहे हैं। आज भारत में इतनी ज़बरदस्त आत्मनिर्भरता आ रही है, इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी आ रही है, इतनी ज़बरदस्त नए नए आइडियाज़ लेके आ रहे हैं क्यों पूरा सरकार देख रही है। सीधा मिनिस्ट्री से आ जाता है कॉल, डिफेंस सेक्रेटरी बुला लेता है क्या आप दिखाइए हमें क्या बना रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं नए नए। ऐसे में बड़ा जरूरी है कि यहाँ पे भारत और पाकिस्तान में यही फर्क है, वो आपस में लड़ रहे हैं और यहाँ मिलके एक मुट्ठी बंद है। चलिए, तो आपस में भरोसा ही नहीं है, और भरोसा इस मुल्क पर करा भी जाए तो कैसे करा जाए? जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बनता है वो इस्लाम का भी सगा नहीं रहता है। जिस मुल्क में फौज अपने हुक्मरानों पर भरोसा नहीं कर सकती है, हुक्मरान अपनी फौज पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, आवाम एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकता है। कहने को सब पाकिस्तानी है, लेकिन कोई सिंध हो जाता है, कोई बलूच हो जाता है, कोई पंजाब पाकिस्तान को ज्यादा तरजीह देता है, कोई सिंध अलग चाहता है। तो क्या अब स्थिति आ गई है कि मुनीर की टेंशन इसलिए भी हाई है कि मुनीर ने पंगा ले लिया है सर बैल साहब सब जगह से। मतलब अफगानिस्तान को तो अपसेट कर रखा है, आप सऊदी अरब में वहाँ ईरान वाला पोर्शन आपने अलग से खोला हुआ है, चीन और अमेरिका दो दो नाव पे सवार होकर आप सोच रहे हैं पैसे तो सब पे बटोर लेंगे लेकिन फिर डूबेंगे भी। उसके अलावा गृह युद्ध जैसे हालात हैं, हिंदुस्तान को तो नाराज कर ही रखा है और हिंदुस्तान ने बता भी दिया औकात क्या है। तो भाई उसका बंदे का टेंशन लेना जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन है उसका टेंशन लेना। 1996 में किसने तालिबान फॉर्म की थी? पाकिस्तान ने की थी, अमेरिका और सऊदी अरेबिया की मदद से। क्यों फॉर्म की थी? अमेरिका के अगेंस्ट लड़ने के लिए। किसने ओसामा बिन लादेन को जगह दी थी अबोटाबाद में?
पाकिस्तान नहीं दी थी। आज वही तालिबान है जो पाकिस्तान के साथ लड़ रहा है। यहां पे मैं एक हमारा मास्टर स्ट्रोक की बात करना चाहता हूं। मुताकी को हमने बुलाया था ना, उनका फॉरेन मिनिस्टर अफगान का, वो भारत आया। उस दिन पाकिस्तान को इतनी चोट पड़ी, उन्होंने कहां जाके अटैक किया? काबुल में, खोस्त में, पक्तिका में, 3 जगह पे, और इनोसेंट लोगों को मारा। बाद में भी उन्होंने अटैक किया था जब 3-4 या मे बी 8 क्रिकेटर्स को मार के आ गए थे, क्योंकि वैसे तो पाकिस्तान की टीम हरा नहीं पाती किसी को भी। एक बस अंडर 19 में एक बार जीत गए हैं वो, नहीं तो उनको क्या है, वो तबाह करना चाहते थे अफगानिस्तान की टीम जो बड़ी अच्छी है, बड़ी स्ट्रांग है। तो कहीं भी आप देख लीजिए, अगर इंटरनेशनल लेवल पे 2001 में WTC बॉम्बिंग कौन पीछे था, कहां से आई थी वो सोच? 2005 में लंदन बॉम्बिंग, 2008 में पेरिस, 132 लोगों को मार दिया था उन्होंने। उसमें हाथ किसका था? सबके हाथ। ISIS का हाथ कहां से आता है? पाकिस्तान से आता है। और साथ में जब सैयदुल्ला एक आदमी है, एक टेररिस्ट है, आतंकी है ISIS का, जब वो पकड़ा गया अफगानिस्तान के अंदर, उसने बताया 2 दर्जन के करीब ISIS के जो आतंकी हैं उनकी ट्रेनिंग लश्कर-ए-तैयबा दे रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान के अंदर। तो यानी कि ISIS जिसका फ्लैग आपने बांग्लादेश में देखा, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के अगेंस्ट अटैक हो रहे हैं, उसके पीछे कौन है? पाकिस्तान है। और ये जो हमको, और क्यों डरता है पाकिस्तान हिंदुस्तान से? वो हिंदुस्तान को प्रोवोक कर रहा है इस समय। वो प्रोवोक कर रहा है कि हम कुछ ऐसा एक्शन लें बांग्लादेश के अंदर जिसकी वजह से हिंदुस्तान बदनाम हो जाए। लेकिन इन जितनी भी आतंकी सोच है पूरे विश्व के अंदर, वो उभरती कहां से है? पाकिस्तान में। उनके टेरर फैक्ट्री बन चुका है, सब टेरर फैक्ट्री है वो। आपको पता है 36,000 के करीब उनके जो अड्डे हैं जहां पे ट्रेनिंग दी जाती है, और वो तो मैं ऑफिशियल फिगर्स की बात कर रहा हूं, 50,000 से ऊपर हैं। और कहते हैं हम एजुकेशन दे रहे हैं, पर एजुकेशन क्या है? वो टेरर फैक्ट्रीज बना रहे हैं।